हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 आपका आज प्रश्नावली 8.1 शुरू होगा। आप लोगों ने बेसिक पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आप देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, ध्यान देना। त्रिभुज ए बी सी और जिसमें करें जिसका बी कोण समकोण है। बी कैसा है भैया, समकोण है। और बोला है ए बी बराबर 24। ध्यान दो, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। और बोला है बी सी बराबर 7। जो बी सी है कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान लगना साइन ए कॉस से ए साइन सी और कॉस सी। यहाँ पर देखो इनमें से दो ही दिया है, तीसरा नहीं दिया। दो दिया है, तीसरा नहीं। तो ध्यान दो, तीसरा आपको क्या नहीं दिया है, कर्ण। कर्ण आप याद करोगे, इसके लिए जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना ऐसे रहेगा, लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 49 का पूरा करो जोड़ दोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। अब जो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया 625, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा भैया 25। तो कर्ण का मान आ गया 25 आ गया। तो यहाँ देखो ये 25 हो जाएगा। अब तीनों आ गया, कर्ण आ गया, लंब आ गया और क्या आ गया आधार। तो इसके लिए ध्यान दो भैया, अब आप इसमें तीनों है, कर्ण आ गया, लंब आ गया और आधार आ गया। ध्यान दो साइन ए पहले लिए देखो क्या दिया साइन ए। तो जो साइन ए होता है आपका होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान देना, अब ए से देखोगे, हमने बताया था अगर ए से देखो सामने वाला लंब होगा और ये क्या हो जाएगा आधार। ये क्या होगा कर्ण, कर्ण में कोई चिन्ह नहीं होगा। तो लंब कितना आ गया 7। तो साइन ए बराबर लंब के स्थान में 7, कर्ण कितना है 25। तो 7 बटे 25। उसके बाद ये है कॉस ए। कॉस ए से देखोगे ये आधार, ये लंबे के कर्ण क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 24, कर्ण कितना है 25। तो जो 24 बटे 25। इसी प्रकार से दूसरे को देख लेते हैं। बोला है साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो सी से देखोगे तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो गया। तो साइन जो सी आ जाएगा, लंब कितना है भैया 24, कर्ण कितना है 25। तो 24 बटे 25। कॉस सी निकालोगे तो आधार बटे कर्ण। सी से देखोगे तो ये लंब हो गया, क्या होगा आधार। तो आधार जो हो जाएगा कॉस सी बराबर 7 बटे 25, आधार 25। ये आपका इसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए और इसमें जो डाउट हो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में क्या करना है आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में देखो भैया आपको दो मिला है, तीसरा नहीं मिला है। तो ये आपको देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण कितना मिल गया 13, लंब मिल गया 12, आधार नहीं है। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण के स्थान पे 13 का स्क्वायर, लंब के स्थान में 12 का स्क्वायर, आधार नहीं मालूम यही रहेगा। तो 169 ये हो जाएगा 144 आधार स्क्वायर प्लस इधर जाएगा माइनस 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। इसको हल करोगे 25 आ जाएगा आधार स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, जो आधार का मान हो जाएगा कितना आएगा 5। आप लोग निकाला होगा आधार आपको कितना आ गया भैया 5 आ गया। आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। अब मेरा tan p, तो ध्यान दो tan p बराबर क्या हो जाएगा p से देखोगे p के जस्ट सामने वाला लंब ये क्या होगा आधार। tan p होता है लंब बटे आधार। तो tan जो p का मान हो जाएगा लंब में कितना रखो भैया 5 बटे आधार कितना है 12। उसी प्रकार से cot r, r से देखो ये आपका r है, यहां से देखो ये लंब में क्या हो जाएगा आधार। काट r होता है आधार बटे
आधार बटे लंब। तो कॉट आर बराबर हो जाएगा आधार, आधार के स्थान क्या रखोगे 5 बटे लंब के स्थान पे 12। तो ध्यान दो tan p आ गया, कॉट आर आ गया। अब रख देते हैं tan p माइनस कॉट आर। तो tan p के स्थान क्या लिखोगे 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। ये प्लस माइनस कैंसिल कितना आ गया 0। तो जो tan p माइनस कॉट आर का मान आया कितना आया भैया 0। ये आपका इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।